हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 48 लॉस ऑफ पावर के बारे में। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कंसील योर इंटेंशन। ये रॉबर्ट ग्रीनी के थर्ड लॉ है। कीप पीपल ऑफ बैलेंस एंड इन द डार्क बाय नेवर रिवीलिंग द पर्पस बिहाइंड योर एक्शन। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं ये जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वह अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ज्यादातर लोग खुले किताब की तरह होते हैं। वो अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वो मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वो अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वो ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग ये मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टता से वे लोगों के दिल जीत लेंगे और अपनी अच्छाई प्रमाणित कर देंगे। लेकिन ईमानदारी दरअसल एक भोंदरा हथियार है जिससे काटता कम खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोले। बुद्धिमानी इसी में है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। ये समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वो कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छुपा नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में लोग ना तो आपका सम्मान करेंगे ना ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं हैं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती। जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखते हैं वो अपने शत्रु को अपने इरादों की भनक भी नहीं लगने देता। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छुपाएं। अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट ना करें जब तक कि उनका विरोध करना असंभव ना हो जाए। जब तक कि युद्ध पूरा ही ना हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर ले। संक्षेप में उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती है जहां से अपनी सेना लेकर गुजरते हैं। तो सावधान रहें।